स्कीम उसकी उसको कसम खुदा की वो हमें मिल जाए, न जाने हम उसका क्या हशर करेंगे। हम बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। वो कौन? ये जो तुम्हारा मटर की तरह छोटा सा दिमाग है, अगर तुम इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो तो अच्छा होगा। तुम में से किसी ने वजीर आला को देखा? जी शहजादी, हमने उन्हें और जुनैद जी को एक साथ महल से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ? जी गुस्ताखी माफ शहजादी, हमने गलती से उनकी बातें सुन ली। वो बाजार के पीछे मुराद चौक के पास जाने की बातें कर रहे थे। लेकिन वो तो काफी सुनसान सी जगह है। जी शहजादी। शहजादी, उफ, ये अली का बच्चा कहाँ से आ गया? इस वक्त हमें जल्द से जल्द जफर तक पहुंचना है। इससे बचने का एक ही तरीका है, हमारे अगले हुक्म तक तुम दोनों अली साहब को गिरफ्तार करके रखो। जाओ। शहजादी रुकिए, शहजादी, अरे मुझे शहजादी से बात करनी है, छोड़ो। शहजादी ने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। क्यों? चलिए आप हमारे साथ। आका, कीड़े मकोड़ों की लाशें? उस हैवाने किसने इन कीड़े मकोड़ों को भी नहीं छोड़ा। जरूर वो यहीं कहीं है। मेरी समझ से हैवाने इक्कीस अपने उस पोटली के जहर को आजमारा होगा। आका जरा देखिए, उसने मच्छरों को भी मारा है क्या? क्योंकि मच्छरों से सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। आका देखिए, तुम देखो बेवकूफ, और बताओ ये कुतुबनामा किस तरफ का इशारा कर रहा है? जी आका। आका इस तरफ। हाँ तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं? एहतियातन। जाहिल हो। ढूंढते ढूंढते भूख लगने लगी। कहाँ छुपा है तू अली? कसीदे बंद करोगे? चलिए हमारे साथ। कसम सोने के अशरफियों की, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? इन्हें शहजादी के हुक्म से गिरफ्तार किया गया है।
रास्ता छोड़ो। कसम सोने के अशरफियों की, इन्हें फौरन रिहा करो शहजादी के हुक्म से। अभी अभी मैं शहजादी से मिल के आ रही हूँ और उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है, इसलिए इन्हें फौरन छोड़ दो। हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रही हो? नाज़नीन को तुम लोगों से झूठ बोलने की क्या दरकार है? देखो, शहजादी के हुक्म की नाफरमानी करनी हो, जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ना हो तो तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे सूबेदार गुलबदन हमारे बेटे हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई सख्त सजा मिले, इन्हें फौरन रिहा करो। ठीक, चाबी भी लो। चलिए जनाब, चलिए ना। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया नाज़नीन बेगम। अब जल्दी से मुझे हथकड़ी से आज़ाद करिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। किससे? वजीर आला से? हाँ, उन्हीं के साथ। अकल भी चुड़ैल जैसी, शक्ल भी चुड़ैल जैसी, अब ताकत भी चुड़ैल जैसी। ये आप क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की, आगाह कर रहे हैं अली साहब, हमारे और वजीर आला के बीच से हट जाओ। इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? ये लोग जितने लालची हैं उतने ही डरपोक। मैं इन्हें इतना डरा दूंगा कि आइंदा ये मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करने की सोचेंगे भी नहीं। अपने शौहर पर जुल्म करने वाली औरत, तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ, आप आसमान से उतरे फरिश्ता हैं। तुम लोगों के लिए फरिश्ता नहीं, हैवान हूँ। वाई 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 वाई। हाँ, अगर तुम हैवान हो तो हम भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है अली साहब। नमूना देखेंगे? मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। वाई 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 वाई। बेगम, आज इस अली की डली को दिखाई दो कि हम क्या चीज हैं। इसमें बोलती बंद करने वाली बूटी का अर्क है। अच्छा, ये क्या चीज है? नमूना है अली साहब, तुम्हें आगाह करने के लिए। अगर नाज़नीन और वजीर आला के बीच से नहीं हटे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मियाँ, कसम सोने के अशरफियों की मियाँ, इंसान दो ही सूरतों में जीत सकता है, या तो अपनी बाजुओं की ताकत से या तो अपनी जबान से। और इससे तो मैंने दोनों चीजें छीन ली हैं। अपने और अपनी इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन का इस्तकबाल नहीं करोगे? शायद तुम जानते नहीं हम कौन हैं। ये गुस्ताखी तुम्हें बहुत और बोला। अरे तुम, आका तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुम्हें कोई लतीफा नहीं सुना रहे, इतना हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम इंसान परसों से वही किसी पिटी धमकियों से अपना काम चला रहे हो। ये गुस्ताखी तुम्हें महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। दुश्मन नया, दुश्मनी नहीं तो धमकियां भी नहीं होनी चाहिए।
सकती हो। बात तो सही है। हाँ आका सही कह रहा है यार, आप बहुत घिसी पीटी धमकियां देती हैं। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। आका मैं हूँ। मुराद चौक तो यही है, पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तुम तो मुझे मारने वाले थे ना। अरे तो मेरे आका तुम्हें मौत दे देंगे, बस तुम एक बार उनकी गिरफ्त में तो आओ। इसमें हमारा नाम लेने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें मिलता तुम खुद दे देते मौत। अरे पर तुम्हें, अरे क्या पर मगर भर, तुम्हें सिर्फ बातें करना आता है, काम तो एक सलीके का नहीं कर सकते। कमाल है, हैवान 21 से लड़ने की बजाय आका मेरी फजीहत कर रहे हैं। अच्छा मैं तो जिन हूं लेकिन आका तो इंसान है, और इस हैवान 21 की मौजूदगी का असर आका पे हो गया है। लेकिन ये असर कैसे मैं हटाऊं, कैसे निजात दिलाऊं मैं अपने आका को, क्या करूं? इतने बड़े हो गए हो लेकिन आवाज कबूतर की तरह निकल रही है तुम्हें। अरे क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो, बोलो ना खोलकर। अरे कमाल है, मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूं और ये मेरी ही बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार मेरी बेइज्जती होती है। इस बार मैं आका के मजे लूंगा, इनको इस हैवान 21 के असर से निजात नहीं दिलवाऊंगा। पहले मजे लूंगा फिर बाद में सोचूंगा। हाँ आका, हैवान 21 मौत मांग रहा है, दीजिए। दीजिए मौत दीजिए। मौत नहीं हो गई, ऐसा हो गया जैसे सब्जी मंडी से 2 किलो मौत लाए और दे दी मौत। दो, अब दो मौत। देख रहे हैं हम, तुम बहुत ही नालायक और बदतमीज हो गए हो। अच्छा, मुझे पता है, जो कहता है ना वही होता है। बदतमीज कहीं के। अच्छा ये ले करेले। हमारे जिन होकर हमसे लड़ रहे हो। लड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आका से लड़ने का मन है। गुलाम जिन, दिना दिन 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 दिन। मैं जहां जाता हूं लोग लड़ने ही लग जाते हैं। और सुनो,
हमने तुमसे कहा था जाके उस इब्लीस से उस दूसरे दरवाजे की चाबी ले आओ, पर वो चाबी नहीं आई, तो लो तुम संभालो। अरे चाबी नहीं मिली तो नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे फटे पुराने बदबूदार मोजे हमने नहीं सिले। हाँ 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 हुई, हाँ हुई, ये टपक। इन इंसानों को मेरी चाबी चाहिए। लेकिन इनके जाने से क्या होता है? होगा तो वही जो हैवाने इब्लीस चाहेगा। लड़ो और लड़ो, कमजोर बेवकूफ इंसान आपस में ऐसे ही लड़ते रहो। इतना समझ लो कद्दू। जिन, अगर वो इब्लीस गुस्ताख, पहले नाम लेना सीखो फिर लड़ने आओ। नाम नहीं है, नाम है 21 है वाने 21। हाँ होई, हाँ होई, हाँ। मामूली इंसानों, मेरी बुराई के आगे तुम्हारी हर चाल, हर खेल बेकार। ये बात पहले भी साबित हो चुकी है, फिर से एक बार कर देता हूं, मजा आएगा। क्यों? 21 जहर वाली पोटली। शुक्र है तुमने हमें बता दिया, वरना हम तो ऐसे मिश्री की पोटली समझ बैठते। पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम जहां भी जाओगे, ये हैवान वहां पहुंच जाएगा। हैवाने इब्लीस। कौड़ी के नए दुश्मनों को तो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल रात होने को है, मुझे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। बस मुझे इंसानों की दुनिया की इसी एक बात से सख्त नफरत है। मैं यहाँ रात के अंधेरे में देख नहीं पाता। उससे पहले कि मैं पूरी तरह अंधा हो जाऊं, कोई महफूज जगह ढूंढ लेता हूं। सुनो, क्या अभी अभी हम लड़ रहे थे? नहीं आका, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपका अदना सा गुलाम हूँ। मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। वो हैवान इब्लीस चला गया। तुम बुलबुले, तुम कुछ करो तुम कुछ। कल की रोटी है बासी, भैंस का दूध है ताजा।
बीच बाजार आ जाए एक जादुई दरवाजा। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूं? दक्षिणी को कैसे रोकूं? या अल्लाह, ये कैसी जादूगरी है? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? यहाँ तू ले आया अब हमें। यहाँ क्यों ले आए हमें? चिराग के दिन हमने तुमसे कहा था हमें उस दूसरे दरवाजे की चाबी चाहिए, और वो इब्लीस लेकर चला गया। बादशाह सलामत का यकीन जीता भी हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा, हमने मारा, हमने मारा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, मेरे पास हो, मेरे साथ हो।
और फिर जफर हमारे हाथों से बच के निकल गया और उसकी वजह हो तुम। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्कीम उसको कसम खुदा की वो हमें मिल जाए, न जाने हम उसका क्या हशर करेंगे। हम बहुत गुस्सा आ रहा है हमें। वो कौन? ये जो तुम्हारा मटर की तरह छोटा सा दिमाग है, अगर तुम इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो तो अच्छा होगा। वो इब्लीस हमारी शमशीर से बच गया, लेकिन तुम शायद नहीं बच पाओगे। चलो अब बताओ, वो कौन है वाले 21। आका, आपने जैसे ही वो कहा था मैं समझ गया था कि वो कौन है। आका ये देखिए, ये कुतुबनुमा गोल गोल घूम रहा है। बेहतरीन, हमारे कश्मीरी सेब बेहतरीन। जानते हो ये कुतुबनुमा का इस तरह घूमना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि सूरज ढल रहा है और वो हैवान तड़प रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बिना पानी मछली। जैसे भाईजान बिना जुनू। अरे आपका भाईजान जुनैद। जुन्नू नुन्नू जुन्नू, हमारा जुन्नू। बिल्कुल सही कहा तुमने। आखिर उस हैवान का भी वही हाल हो रहा है जो हमारे हर दुश्मन का होता है। देखो 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 देखो, किस तेजी से बेचारा कमजोर पड़ रहा है। जैसे जैसे रात जवान होगी वो खुद कमजोर धागे जैसा कमजोर हो जाएगा। बेशक बेशक। और जैसे ये सूरज डूब रहा है वैसे ही हैवाने 21 की किस्मत भी डूब जाएगी। फिर हमें उस चाबी को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सूरज को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है? इसे रात को भी निकलना चाहिए। कब वक्त अपने साथ साथ मेरी सारी ताकत भी ले जाता है। इब्लीस, इब्लीस, इब्लीस।
काश मैंने बचपन में इंसानों की जगह गाजरे खाए होते तो अंधेरा होते ही मुझे दिखाई देना बंद नहीं हो जाता।